नमस्कार छात्र, सुप्रभातम। आज हम हिंदी में समझदार नन्ही गद्य का अभ्यास पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न एक में सूचना लिखी है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। तो यहाँ पर एक खास ध्यान में रखना है बच्चे, अब तक परीक्षा में ऐसा पूछा जाता था कि निम्नलिखित वाक्य किसने किसको कहा है वह लिखिए, लेकिन यहाँ पर सूचना कुछ अलग है। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। तो क्यों कहा है वह भी आपको लिखना है। तो अच्छा छात्र, हम देखते हैं पहला वाक्य, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। सरल है उसका उत्तर कि यह वाक्य नन्ही अपनी माँ से कहती है। क्यों कहती है? तो नन्ही बिच्छू की डंक मारने की जो गंदी आदत थी वह छुड़ाना चाहती थी, इसलिए कहती है। दूसरा वाक्य देखते हैं, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य बिच्छू बोलता है और नन्ही से कहता है। क्यों कहता है? तो नन्ही का जो उपकार था, यानी कि उसने बिच्छू को बचाया था, फिर भी उसने उसे डंक मार दिया था, इसलिए वह बोलता है। नंबर 3 पर देखेंगे, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो यह वाक्य नन्ही बिच्छू से कहती है। क्यों कहती है? तो देखते हैं, क्योंकि नन्ही बिच्छू की जो बुरी आदत थी उससे भविष्य में जो नुकसान होने वाला है, तो उसके बारे में उसे वह चेतावनी देना चाहती थी, इसलिए यह वाक्य कहती है। आगे देखते हैं, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य नन्ही बिच्छू से कहती है। क्यों? तो वह भूल गई थी कि बिच्छू ने उसे डंक मारा था। कहने का मतलब यही है कि बिच्छू के विश्वासघात को वह भूलकर उसकी मदद करती थी, इसलिए वह कहती है भलाई करना मेरा स्वभाव है। 5वां नंबर, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो यह वाक्य बिच्छू बोलता है और नन्ही से कहता है। अंत में बिच्छू ने बहुत ही अच्छा संकल्प लिया कि मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। वह सुधर गया था। और क्यों बोलता है? तो देखिए, नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था और दूसरी बार वह ऐसा करना नहीं चाहता था, और इसलिए वह कहता है कि मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। ठीक है छात्र, तो अभ्यास का यह पहला प्रश्न आपको आपकी कॉपी में लिख देना है। कौन किससे कहता है और क्यों कहता है, वह वीडियो देखकर आपको लिख देना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। सभी छात्र, सबको अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं। कभी कभी परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, मैं मेरे विचार बताऊंगा आपको अपने विचार लिखने हैं। तो यदि नन्ही की जगह मैं होता तो मैं भी बिच्छू को बचाता, लेकिन दूसरी बार जब वह पानी की धारा में जा गिरा तो मैं भी उसे बचाता, लेकिन थोड़ा तड़पने देता। उसको उसकी गंदी आदत का जो एहसास होना चाहिए वह होने देता। बाद में ऐसे व्यक्ति को सुधारने के लिए हमें बार बार की भलाई करनी चाहिए।
कहावत है ना कि अच्छे के साथ अच्छाई करनी चाहिए और बुरे के साथ बुरा बर्ताव, लेकिन नहीं, हमें बुरे के साथ भी बार बार की भलाई करनी चाहिए, जैसे नन्ही ने किया था। और उसी प्रकार मैं भी बिच्छू को बचाती, लेकिन उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहता। तो इसी प्रकार प्रश्न 2 भी आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। मेरे प्रिय छात्र, आज मैं आपको एक और काम देता हूँ कि अभ्यास का जो पहला प्रश्न है उसमें 5 वाक्य दिए हैं, लेकिन आपको यह 5 वाक्य तो लिखने हैं, उसका उत्तर भी लिखना है, लेकिन उसके अलावा और 2 वाक्य गद्य में से ढूंढना है। और वह वाक्य कौन बोला, किससे कहा और क्यों, वह भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। लिखोगे ना? ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में जो प्रश्न है कि सोचकर कहिए, उसी प्रकार आपको भी एक प्रश्न समझदार नहीं में से ऐसा निकालना है कि जिसका उत्तर हम काफ़ी सोच समझ कर दे सकते हैं। वैसा प्रश्न आपको भी ढूंढकर निकालना है और उसका उत्तर भी आपको कॉपी में लिखना है। यानी कि आज के गृह कार्य में अभ्यास के जो 2 प्रश्न है वह लिखना है, और उसके अलावा अभ्यास का पहला प्रश्न है उसमें 2 वाक्य, और दूसरा प्रश्न नंबर 2 में एक और ऐसा प्रश्न निकालकर उसका उत्तर सोच समझकर आपको लिखना है। ठीक है छात्र। अब स्वाध्याय का जो प्रश्न है वह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अच्छा, जय हिंद, जय भारत, अस्तु।